फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 दिसंबर को जो है AIB 19 का एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, जिसके 15 दिसंबर को एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे। पहले ये एग्ज़ाम जो था 24 नवंबर को होने वाला था, ठीक है, बट उसके बाद ये आपका एक्सटेंड हो गया, पोस्टपोन होकर के 22 दिसंबर को होने वाला है। बट क्या अब 22 दिसंबर को भी होने में कुछ प्रॉब्लम्स है? क्या आगे भी पोस्टपोन हो सकता है? आखिर क्यों ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं कि क्या नहीं होगा 22 दिसंबर को AIB 19 का एग्जाम? आखिर ऐसा क्या है? तो देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश को लेटर भेजा गया है अनुराग पांडे जी के द्वारा, ठीक है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि 22 दिसंबर को ही तो है AIB 19 का एग्ज़ाम, जो कि वो कैंडिडेट देंगे जो कि बार अपने स्टेट बार में खुद को एनरोलमेंट करा चुके हैं या फिर अभी ड्यूरिंग LLB यानी कि फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में हैं और AIB 19 दे रहे, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बाद ही कोई भी लॉ स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से एडवोकेट बन पाता है और अपनी एडवोकेसी की जो इच्छा है उसे आगे कंप्लीट कर पाएगा। बट और वैसे भी इस यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एग्जामिनेशन की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा रखी है, बट यहाँ पर ये चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने यहाँ पर क्या चीज़ें रखती हैं कि 22 दिसंबर को ही 17 मार्च 2024 को जो पोस्टपोन हुआ था UP PCS का एग्ज़ाम, यानी ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा PCS का एग्ज़ाम जो वहाँ पर पोस्टपोन हुआ था RO लीक होने की वजह से, और उसके बाद ये एग्ज़ाम काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद 22 दिसंबर को इसका प्री एग्ज़ाम होना निर्धारित किया गया है, जिसके एडमिट कार्ड भी इशू हो चुके हैं। जबकि अभी AIB 19 के जो है 22 दिसंबर को होंगे। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो 22 दिसंबर को AIB 19 का एग्ज़ाम भी देंगे और साथ ही साथ जो है PCS का एग्ज़ाम भी देंगे। अब उन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि भाई दोनों परीक्षाएं एक ही दिन पर निर्धारित हैं और दोनों ही परीक्षाएं उनके फ्यूचर को निर्धारित करती हैं, क्योंकि यदि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने PCS की परीक्षा के लिए बहुत स्ट्रगल किया होगा, मेहनत की होगी, उनका सपना है कि भाई पहले ये गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो गवर्नमेंट जॉब भी मिलना एक बहुत ही किस्मत की बात होती है, लोगों का एक सपना होता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी वो कैंडिडेट हैं जो खुद को क्या चाहते हैं कि वो एज एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट हो, यानी कि जिसमें से जो भी चीज़ें स्टूडेंट्स को मिल जाएँ। यहाँ पर मेन चीज़ें ये है कि वो दोनों में से किसी भी एग्ज़ाम को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि कहते हैं कि जब हम कोई किसी भी फील्ड में जाकर प्रिपरेशन करते हैं तो उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखकर हम प्रिपरेशन करते हैं। अब यहाँ पर मान लो अगर कैंडिडेट ये सोचे कि भाई हम तो 22 दिसंबर को जो है PCS का एग्ज़ाम देंगे क्योंकि हमको तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, AIB 19 हम क्यों दें, जो कि जब हम गवर्नमेंट जॉब में लग जाएंगे तो फिर हमें एडवोकेट बनने की क्या आवश्यकता है। बट यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि उनका मानो 22 दिसंबर को जो है PCS दे, बट उनका प्री क्वालिफाई ना हो, लास्ट सिलेक्शन ना हो, तो उसके बाद फिर वो इस चीज़ को एडवोकेसी के फील्ड में जाएंगे। तो यहाँ पर चीज़ें यह है कि भाई स्टूडेंट्स के दोनों ही हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश यानी कि जो राज्य विधिज्ञ परिषद है उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, उसको लेटर इशू किया गया है। देखिए लेटर में क्या लिखा गया है कि अध्यक्ष को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अध्यक्ष को यहाँ पर लेटर लिखा गया है। यहाँ पर अवगत कराना चाहते हैं कि AIB 19 की परीक्षा भी 22 दिसंबर को ही नियत है और 22 दिसंबर को ही सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 बना प्रस्तावित है। एक ही तिथि पर दो परीक्षाएं आहुत होने से अभ्यर्थियों का हित प्रभावित होकर अभ्यर्थी उक्त दोनों परीक्षाओं में से कोई एक ही दे सकते हैं। अतः अनुरोध है कि उक्त विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए AIB 19 की पूर्व नियत परीक्षा तिथि 22 दिसंबर को से स्थानांतरित करते हुए किसी अन्य तिथि पर परीक्षा आहूत कराए जाने की कृपा करें ताकि अधिवक्ताओं का हित सुरक्षित रहे। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनको प्रार्थना पत्र दिया गया है, आवेदन किया गया है। अब साथ ही यहाँ पर देखना ये है कि क्या ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। बट मैं सभी उन कैंडिडेट से जो AIB 19 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में ना दें। आप बराबर अपना 22 दिसंबर के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। ऐसा ना सोचें कि अब तो हो सकता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि लास्ट सिचुएशन तक हमें बराबर अपनी स्टडी कायम रखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये अपनी प्रिपरेशन को किसी भी चीज़ के सामने आने पर कम नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी 1% चांसेस ही है एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होगा, बल्कि 99% चांसेस है कि एग्ज़ाम आपका 22 दिसंबर को ही कंडक्ट होने वाला है। तो अपनी प्रिपरेशन आप 22 दिसंबर के अकॉर्डिंग ही तैयार रखें। प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार की आप जो है ढीलता ना दें कि भाई ठीक है हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, थोड़ी अपनी कम प्रिपरेशन शुरू कर दें। ऐसा कोई भी कैंडिडेट गलती ना करें। थैंक यू।